अस्सलाम वालेकुम। आज बिगिनर्स वर्कआउट सीरीज़ के अंदर हम टारगेट करेंगे बाइसेप्स को। बाइसेप्स बेसिकली कंसिस्ट करता है टू हेड्स पे। एक उसका होता है शॉर्ट हेड और एक होता है लॉन्ग हेड। द इनर साइड इसको बेसिकली हम शॉर्ट हेड से डिस्क्राइब करते हैं, ये वाली जो होती है ये लॉन्ग हेड होती है। अब इन एक्सरसाइजेज में जो आपको मैंने आज बताने लगे इसमें हमने वो ये करना है कि छोटा मसल है बाइसेप, तो बाइसेप को बेसिकली हम शुरू में पंप करेंगे। बट कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे उससे पहले आपने स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। उसके लिए आप शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो, उसमें स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज और उसकी ज़रूरी जितने भी एंगल्स हैं वो मैंने कोशिश की है उस पर फोकस किया हुआ है, वो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब ये है कि अब आपकी लेट्स से आप यू डन विद योर वार्म अप और अब आपने एक्सरसाइज करनी है बाइसेप की। तो बाइसेप को शुरू में मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में थोड़ा सा पंप कर लिया जाए, फिर उसके बाद जितनी भी आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपको अच्छे से जो है वो फील होती है। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कराता हूँ वो है हैमर्स और बाइसेप कर्ल्स एट द सेम टाइम, और उसकी रेप्स होती हैं 20-20। इसके अंदर इस साथ साथ आपने दो चीज़ करनी है, फोकस करनी है। वो आपने ये करनी है कि अपनी लेग्स को बिल्कुल जोड़ लेना है, अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, स्केपुला आपका रिट्रैक्टेड होगा, यानी कि रिट्रैक्टेड का मतलब ये होता है कि आपने अपने शोल्डर्स को पीछे रखना है, शोल्डर ब्लेड्स को, और उसके बाद आपने यूँ करके स्टार्ट करना है। दोनों ही तरह से आपने बाइसेप्स को पंप कर लेना है, हैमर से भी और कर्ल से भी। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर्स पीछे की साइड पे, एंड देन चेस्ट आउट। ये 2-3-4 पॉइंट्स हैं, इन पे आपने पूरी अपनी गेम को फोकस रखना है। बाकी तो छोटे बहुत एंगल्स जो चेंज होते रहेंगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, बट ये स्टैंडर्ड है, ये आपने नहीं छोड़ना, बैक वाला और चेस्ट आउट वाला जो है। वंस यू आर डन विद योर पंपिंग, बाइसेप को पंप करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज होती है मेरी लिस्ट में बाइसेप बारबेल कर्ल्स या फिर इजी बार कर्ल्स। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो रॉड। दोनों में फ़र्क ये है कि बेसिकली इजी बार की पीक जो है वो इजी बार से अच्छी बनती है, पीक ऑफ द बाइसेप। तो वो आपने स्टार्ट करना है। उसमें 2-3 चीज़ें उसी तरह वाइड आपने रखनी है, अपनी लेग्स वाइड रहेंगी आपकी, एंड सेकंड ये है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बैक साइड पे, चेस्ट आउट। ये चीज़ आपने पॉइंट्स आपको अच्छे से आपने याद रखने हैं। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि लीस्ट इक्विपमेंट के साथ आपको एक्सरसाइज सिखाएं, यानी कि जिम जाके तो आप ऐसे भी लगा ही सकते हैं एक्सरसाइज, बट ये है कि कोशिश हम यही करें कि लीस्ट विद डंबल्स एंड रॉड्स आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं अच्छे से घर पे, उनके लिए हम आपको वो बताएं। यूँ जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे सेट्स, आप फिर 3 सेट्स 12-12 रेप्स के, ये ख़ास चीज़ आपने याद रखनी है। 3 सेट 12 रेप्स जो है वो एक स्टैंडर्ड है। अब ये रेप्स ज़्यादा क्यों और कम क्यों नहीं, फिर मैं वही बात कहूँगा कि शॉर्ट्स में हमारी वो वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें सब बताया हुआ है कि 1 to 6 रेप्स क्यों होते हैं, उससे मज़ीद फर्दर और 12 से प्लस रेप्स कौन लगाते हैं। तो वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि ज़्यादातर हम 12 रेप्स में क्यों वाइंड अप करते हैं एक्सरसाइज को। इजी बार कर्ल्स के बाद या बारबेल कर्ल्स के बाद जो भी आपने किया, आपने थर्ड गेम ये करनी है कि आपने वापस सीटेड पोजीशन में जाना है किसी भी बेंच पे, और उसके बाद डंबल्स के साथ आपने लगाने हैं डबल डंबल। उसमें भी सेम आपने पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, नी टू नी, और उसके बाद चेस्ट आउट। इसी तरह सेम आपने बारबेल कर्ल्स के बाद ये वाली एक्सरसाइज करनी है डंबल कर्ल्स। यहाँ तक आपका अच्छे से बाइसेप पंप हो चुका होगा। अब जो आपकी मज़ीद क्वेरीज हैं कि कौन सा डंबल, कितना वेट, ये सब चीज़ें जो है वो शॉर्ट्स में मैंने कवर की हुई हैं कि कौन सा वेट आप लें, किस पे आप फिनिश करें, क्या रेप्स हैं, क्या रेप रेंज रखनी है, ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट्स में कवर की हुई हैं, वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपकी 3 ये एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, आपने, क्योंकि मैंने फिर भी आपको पहले भी बताया था कि हम लीस्ट इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइजेज करना सिखा रहे हैं, और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी कंप्लीट हर मसल टारगेट होगा। डबल डंबल्स के बाद हम अब आएंगे प्रीचर कर्ल्स पे। प्रीचर कर्ल्स पे अगर आपके पास सिर्फ ऐसा एक बेंच है जो सीटेड था, उसको आप हल्का सा इंक्लाइन करके अपनी एल्बो को उसके ऊपर रख के आप यूँ प्रीचर कर्ल्स लगा सकते हैं। प्रीचर कर्ल्स में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये बेसिकली पीक के लिए होता है और इंतहाई आइसोलेशन वाली एक्सरसाइज है, तो इस पर ज़्यादा वेट नहीं लगता। आपने कोशिश ये करनी है कि वेट वो रखना है जिसमें आपका रोम अच्छे से कंप्लीट हो, यानी कि आपकी रेंज ऑफ मोशन। 2 चीज़ और भी हैं इसमें कि आपने अपनी एल्बो की प्लेसमेंट बहुत ऐसे भी नहीं करनी और बहुत एज पे भी नहीं रखना, ठीक है, वो आपके लिए इम्बैलेंस हो जाएगा। यूँ आपने
रखनी है और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। फिर से वही बात करूँगा कि इक्विपमेंट जितनी कम है उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, यानी कि आपके पास जितनी कम इक्विपमेंट हो उसमें भी आपकी ये एक्सरसाइज हो सकें ईजीली। प्रीचर डंबल्स के बाद, प्रीचर डंबल्स कर्ल्स के बाद, प्रीचर डंबल कर्ल्स के बाद हम सिंगल डंबल पे आ रहे हैं वापस। सिंगल डंबल हमने इसलिए रखा ताकि हम अच्छे से, क्योंकि अभी ये 5th गेम है हमारी और इसमें मैं वाइंड अप करवाऊँगा। 5 एक्सरसाइज हैं, 5 आपकी एक्सरसाइज यूँ होनी चाहिए कि अच्छे से आपने बाइसेप टारगेट करना है। उसके बाद आपकी ये ना आप मतलब आपकी ये सोचना हो कि यार मज़ीद कोई एक्सरसाइज क्यों नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप अच्छे से 5 एक्सरसाइज करोगे, वेट अच्छे से सिलेक्ट करके, जो कि मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि आपने वेट्स की सिलेक्शन कैसी रखनी है, वो अगर आप अच्छे से करोगे तो 5 एक्सरसाइज के अंदर आप अच्छा भला पंप महसूस कर सकते हो। तो अब आपने ये कहा है सिंगल डंबल। सिंगल डंबल में हमने फिर वही बात है जो स्टैंडर्ड हमने बताया था, स्टैंडर्ड है नी टू नी, और ये जिस तरह भाई आप देख रहे हो समीर जिस तरह ये लगा रहा है एक्सरसाइज। कर्ल्स जारी रखने आप लोगों ने इस टाइम तक। आपका सिचुएशन ये है कि आपका बाइसेप अच्छे से पंप हो चुका होगा, बट आपने रोम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। रोम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है? जब यहाँ तक आप डंबल नहीं लाते और यहीं से वापस। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगी रोम? हाफ डंबल, ये आप फुल ऊपर अगर ना लाओ तो वो आपकी रोम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो आखिरी एक्सरसाइज है, दिल करेगा आपको चीट करने का बट यू शुड नॉट। अच्छे से आपने कंप्लीट करनी है अपने कंप्लीट रोम को फिनिश करते हुए। चलो 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद आज की हमारी बाइसेप बिगिनर वर्कआउट रूटीन वाइंड अप हो रही है। कोशिश यही की है कि कम से कम टाइम के अंदर, कम से कम इक्विपमेंट के साथ आपको कंप्लीट जितनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जितनी ज़रूरी एक्सरसाइजेज हैं, वो ज़रूर आप लोगों को हम इसमें कवर करके बताएं। तो उसके अलावा जितनी आप लोग जिस तरह का रिस्पांस देंगे, जिस तरह की आप लोग एक्सरसाइजेज चाहेंगे, अगर स्पेशल कोई एक एक्सरसाइज है उस पर भी हम एक लंबी वीडियो बना सकते हैं। बट आपने ये बाइसेप की रूटीन यूँ हमने वाइंड अप की।